वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न दूसरा देखेंगे। इससे पहले क्या, अगर आपने इससे पहले के सारे प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप अपने क्लास 10 पे जाइएगा और क्लास 10 में 111 करके उस वीडियो को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या दूसरा देखिए। क्या बोला है, बोला उदाहरण 1 में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सवाल जो उदाहरण 1 में दिया गया है उन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। अब कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि रे उदाहरण 1 है कहाँ। अरे बोका, उदाहरण 1 आपको मिलेगा, चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा ना, पलटिएगा तो पेज 1 पेज 2 पलटते जाइएगा तो आपको सबसे पहले लिखल रहेगा उदाहरण 1। उदाहरण 1 आपको वही सवालों को क्या करना है, हल करना है। उदाहरण 1 के उन्हीं सवालों को क्या करना है, हल करना है। चलिए देखते हैं उदाहरण 1 का सवाल है क्या। सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा, देखिए सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपके सवाल स्क्रीन बोर्ड पे क्या कर आ रहा है। क्या बोला है, जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने क्या है, कंचे हैं। कितने क्या है, कंचे हैं। देखिए सर, 2 इंसान है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम क्या है, जॉन, और एक बच्ची होगी, ये जॉन लड़का हो सकता है, बुड़बक, और जीवती। एक क्या है, एक जॉन है और एक क्या है, जीवती है। दोनों बुड़बक लोग कंचा खेलते हैं। कंचा जानते हो, कंचा, अरे कंचा जानते हो, कंचा कहते हैं गोली को, है गोली जो ऐसे खेला जाता है। बचपन में आप भी खेले होंगे, हो सकता है आज हो खेलते होंगे, हैं। तो देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कंचा है। दोनों के पास क्या कंचा है। दोनों जब आपस में कंचा मिलाया तो पता चला कि दोनों के पास 45 कंचा है। कितना कंचा है, 45 कंचा है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा, 45 कंचा है। तो सर अगर दोनों के पास 45 कंचा है, दोनों जब अपना अपना कंचा, दोनों के कंचा को जोड़िएगा तो कितना कंचा, 45 कंचा है। लेकिन यदि हम ये पूछें कि अगर जॉन के पॉकेट में 10 कंचा होगा, जॉन के पॉकेट में कितना कंचा होगा, 10 कंचा, तो जीवती के पास कितना कंचा होगा। तो सर दोनों को जोड़ के 45 आना चाहिए। अगर इसके पास 10 कंचा है तो इसके पास 35 कंचा होगा। अब आसानी से बता दीजिएगा, बिल्कुल। अगर जॉन के पास 20 कंचा होगा, जॉन के पास कितना कंचा होगा, 20 कंचा, तो आप बोलिएगा कि सर इसके पास 25 कंचा होगा। अगर इकर पास 25 कंचा हुआ तो उकर पास 20 कंचा होगा। अगर इकर पास 40 कंचा हुआ है, ये भी तो हो सकता है कि जॉन के पास कितना कंचा होगा, 40 कंचा, तो इकर पास 5 कंचा होगा तब ना 40 और 5 जोड़, दोनों को जोड़ने से कितना आता है, 45 आता है। अगर हम बोले कि इसके पास x कंचा है, इसके पास कितना x है, हम मान लिए कि जॉन के पास कितना कंचा, x कंचा है, तो जीवती के पास कितना होगा। कह रही सर आप देखिए ये 10 से यहाँ 35, ये 35 आया कैसे आपको पता है। दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा था। दोनों के पास कुल मिला के कितना कंचा था, 45। इस 45 में जितना कंचा जॉन को है उसको घटा दो, है सर। हम मेरे पास और आपके पास मिला के कुल 45 कंचा है। आप दोनों के पास 45 कंचा। अगर मेरे पास x कंचा होगा तो आपके पास, मेरे पास जितना होगा उसमें घटा के आपके पास होगा। नहीं समझ आया, यहाँ देख, अगर मान लो जॉन के पास 20 कंचा है तो इसके पास 25 कंचा आया कहाँ से, आएगा कहाँ से सर। दोनों के पास मिला के 45 कंचा था, दोनों को जोड़ के क्या था, 45 कंचा था। 45 कंचा में 20 कंचा ओकरा दे दिया तो ओकरा घटा दो। अरे ओकरा दे दिया तो ओकरा क्या कर, घटा दे, घटाओगे तो 25 आएगा, है। तो उसी तरह दोनों के पास मिलाकर कितना कंचा था, 45 कंचा। अगर इसके पास x कंचा है, जॉन के पास क्या x कंचा है, तो स्वाभाविक है जीवती के पास 45 माइनस x कंचा होगा। जीवती के पास कितना कंचा होगा, 45 माइनस x। अरे सर कैसे, ऐसा क्यों हुआ, ये कारनामा क्यों होता है, क्यों सर। मेरे पास x कंचा, जॉन के पास x कंचा होगा तो जीवती के पास कितना होगा, जितना जॉन के पास है उसको घटा दो। मेरे पास जितना कंचा है उतना कंचा मेरे पास क्या होगा, मिल जाएगा। उतना ही कंचा क्या होगा, मेरे पास होगा। नहीं समझ आया। चलिए यहाँ देखिए, माना, ये दूसरा का पहला नंबर है। आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जॉन के पास, माना जॉन के पास कंचों की, जॉन के पास कंचों की कुल संख्या, जॉन के पास कंचों की कुल संख्या
ये कितना है, आप मान लीजिए कि जॉन के पास कुल x को कंचा होगा, x को क्या होगा, गोली होगा। जब जॉन के पास x को गोली होगा तो जीवती, ये लड़की का नाम लगता है, बच्ची का नाम है, अरे केकरो नाम रहे उससे मतलब नहीं है। तो जीवती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, सब जॉन और जीवती दोनों के पास जोड़ने से आता था 45 कंचा। तो टोटल तो 45 कंचा था, दोनों को जोड़ के 45। अब इस 45 का जितना कंचा जॉन के पास है उसको घटा दीजिए, जॉन के पास जितना कंचा है उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। आप ऑटोमेटिक जीवती के पास कंचा क्या होगा, मिल जाएगा है। अब आगे देखिए लोग का नौटंकी करता है, दोनों हो सकता है दोनों पॉकेट में रखा होगा गोली। अब क्या बोलता है कि दोनों 5-5 कंचा खो देता है, बुड़बक में दुइयों 5-5 को गोली भुला गया रे है। अब जब जब दोनों का दोनों 5-5 गोली भुला जाता है, कंचा भुला जाता है, उसके बाद जो कंचा की संख्या, कंचों का जो गुणनफल है वो होता है 124 है। तो आप क्या कीजिए, 5-5 कंचा खोने के बाद, 5-5 कंचा, 5-5 कंचा खोने के बाद अगर ये बुड़बकवेन 5-5 कंचा खो दे रहा है, 5-5 कंचा क्या कर रहा है, खो दे रहा है, तो क्या जॉन के पास, जॉन के पास अगर 5-5 कंचा खो देगा तो जॉन के पास शेष बचा कंचा, जॉन के पास शेष बचा कंचा। अरे सर पहले देख तो, पहले जॉन के पास के गो कंचा था, x कंचा था। अब ये 5 को भुला गया, इसका 5 को भुला गया तो स्वाभाविक है 5 को एक में घट जाएगा है। अगर हम बोले कि आपके पास पहले 10 को कंचा था, आप 5 को कंचा भुला दिए तो भाई 5 को घटा दोगे तब ना 5 को कंचा बचेगा। हाँ, और यहीं अगर जीवती की बात करोगे तो जीवती के पास शेष बचा कंचा। पहले जीवती के पास कितना था, पहले जीवती के पास था 45 माइनस x कंचा। अब इक्रम में भी 5 को भुला दी, अब 5 को भुला दी तो 5 घटा दे, अब 5 घटा दोगे तो 45 में 5 घटेगा तो 40 बचेगा माइनस x, इतना कंचा क्या हुआ, बचा। अब बोलता है कि दोनों का गुणनफल हो जाता है 124। तो आइएगा प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से बोला कि दोनों 55 कंचा भुलाने के बाद जो उनका गुणनफल होता है, गुणनफल का मतलब होता है गुना, कितना होता है 124। तो 5 कंचा भुलाने के बाद जॉन के पास जो कंचा बचेगा वो बचेगा x माइनस 5 है, और 5 कंचा भुलाने के बाद जीवती के पास जो कंचा बचेगा वो बचेगा 40 माइनस x। और दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुना, और गुना करने से कितना आता है 124, तो गुना करने से 124 है। अब देखिए आप इसको हल कर देना है। हल कैसे होता है, x को 40 से गुना कीजिएगा तो आएगा 40x, x को माइनस x से गुना कीजिएगा तो आएगा x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको 40 से गुना कीजिएगा तो 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x, और बराबर का उधर 124, तो बराबर का उधर का 124। यहाँ देखिए फिर से आप क्या कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर को आप छेड़ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 40x प्लस में, यहाँ भी 5x प्लस में 40 और 5 कितना x, 45x है। यहाँ माइनस का 200, ये 124 बराबर के उधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 124 आएगा, बराबर का उधर क्या, 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। अब एकरा हल कर, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 45x, ये माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा 200 में 124 जुड़ेगा तो होगा 324, ये बराबर का कितना, 0। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से -1 क्या लेना है, कॉमन लेना। अगर आप -1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा, वो बचेगा x का स्क्वायर, माइनस आगे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस था तो ये -45x, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 324, और ये बराबर का क्या होगा, 0। सर ये -1 का इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 0 के नीचे आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब तो ये द्विघात बहुपद आ गया। अगर आपको द्विघात बहुपद तोड़ना आता होगा सर, आपको द्विघात बहुपद तोड़ना आता होगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको क्या कहते हैं, गुना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये 324 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि क्या, 1 को और 324 को गुना कीजिएगा तो आएगा 324, और 324 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से 45 आना चाहिए, बीच का पद 45। आपको तो पता है ये 2 से टूटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 से टूटेगा 3 तिया ना, 3 दूना 6, 3 सते 21। यहाँ पे देखिए क्या फिर टूटेगा,
3 9 27, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इधर से क्या आएगा 36 और इधर से क्या आएगा 9, और 36 में 9 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 45। अब बिल्कुल आसानी से इसको क्या कर पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं। चलो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही, यहाँ से ही लिख देते हैं, क्या लिखे एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस है तो क्या माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को हम 36 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45, तो हमने लिखा 36 प्लस 9। ये x था तो हमने इसे क्या लिखा, x लिखा, और प्लस का 324 है तो प्लस का 324, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर। ये x का स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस यहाँ जाएगा तो 36, उधर से आएगा तो x, ये प्लस माइनस माइनस 9 उधर से आएगा तो x, ये प्लस 324, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। जब इस तरीके से आता है इन दोनों में क्या लिया जाता है कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, और यहाँ से जब x आएगा तो x माइनस 36 बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 9, और 9 आएगा तो x माइनस क्या बचेगा 36। क्यों सर, आगे अगर आपने माइनस निकाल दिया कॉमन तो ये जो माइनस प्लस है ये इसको माइनस कर देता है। ध्यान रखिएगा, जब आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो उसके को क्या कर देता, बाद वाले चिन्ह को क्या करता, बदल देता है। ये एक दूसरी बात कि यहाँ जो आएगा यहाँ क्या आएगा सेम आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, जो दोनों ब्रैकेट में होता है उसको एक बार लिख दिया जाता है, तो x माइनस 36 को एक बार लिख देंगे, यहाँ से x और यहाँ पे 9 बराबर किसके 0 के। आपको क्या बोले, ये दोनों 0 के बराबर होता है, इसका मतलब है x माइनस 36 भी बराबर होगा 0 के, और x माइनस 9 भी बराबर होगा किसके 0 के। इसीलिए x का मान यहाँ क्या आएगा 36, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 9। हमने x किसको माना है, हमने x माना है जॉन के पास कंचों की संख्या। तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू सही है, x का मान 36 भी संभव है और x का मान 9 भी क्या है संभव है। ये हो सकता है कि अगर फिर इसके बाद आगे कीजिए क्या, अब उसके बाद क्या कीजिएगा है, अब अगर आप 36 लीजिएगा, x का मान क्या लीजिएगा 36 लीजिएगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x और x का मान कितना आएगा 36, और तब 36 तब जीवती के पास जो कंचों की संख्या होगा वो x माइनस ये x था, इसका मतलब 45 माइनस 36, और 45 36 कीजिएगा तो 9। जॉन के पास 36 कंचा होगा और इसके पास कितना कंचा 9, दोनों को कंचों को जोड़िएगा तो दोनों को कंचा 45 आएगा बिल्कुल से। लेकिन अगर आप ये भी तो कर सकते हैं सर कि जॉन के पास 9 कंचा, जीवती के पास 36 कंचा है, किसी भी तरीके से कोई भी आंसर क्या हो सकता है। ये आपका ये सही क्या था आंसर था। एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। एक कुटिल उद्योग है, एक छोटा सा उद्योग है जो क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौनों का क्या करता है निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसमें रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण 750 रुपए का था, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की क्या बताना, संख्या बताना। देखिए सर क्या बोला है, बोला एक कुटिल उद्योग है, एक छोटा सा उद्योग है, एक छोटा सा क्या है उद्योग है, वो एक दिन में कुल खिलौना बनाता है, कुछ खिलौना बनाता है, एक दिन में कुछ क्या बनाता है खिलौना बनाता है। तो आप मानिए, आप क्या कीजिए, माना एक दिन में, माना एक दिन में, एक दिन में कुल निर्मित, एक दिन में कुल निर्मित, एक दिन में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित कुल निर्मित खिलौनों की संख्या। अब मान के चलिए कि वो जो कुटिल उद्योग है वो एक दिन में x खिलौना बनाता है, एक दिन में x क्या बनाता है खिलौना बनाता है। तो बोला है कि एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ क्या बनाता है खिलौना बनाता है। ठीक है सर, एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। तो बोला प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो आपको लिखना प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने। सर क्वेश्चन स्पष्ट बोला है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के से होता है। तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना उसको घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कितना खिलौना बना x, तो एक दिन में कितना x। सर ये एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या को x माने, और बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो प्रत्येक खिलौने का कीमत है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को क्या है घटाने से प्राप्त है। तो ये एक खिलौने का क्या था मूल्य है। फिर बोला है कि एक दिन में, एक क्या दिन में कुल निर्माण 750 रुपये का है। तो कुल निर्माण कितना का हुआ, कुल निर्माण कितना रुपये का हुआ, कुल निर्माण जो हुआ
वो हुआ 750 रुपये का है। तो बताना है कि उसमें एक दिन में कितना खिलौने का क्या हुआ निर्माण हुआ। तो सर प्रश्न से आइए, क्या ये प्रश्न से जरा देखिए है। अगर आप मेला गए, आप कहाँ गए, मेला गए और खरीदे 2 को खिलौना, कितना खिलौना, 2 खिलौना, और अगर एक खिलौने का दाम 5 रुपया, क्योंकि सर यहाँ तो मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना है 5 रुपया, तो आप कितना रुपया दीजिएगा 10 रुपया। अगर वही खिलौना 3 खरीदते रहते, मान के चलिए कि आप थोड़ा महंगे वाले हैं और एक खिलौने का कीमत 50 रुपया होता, तो आप कुल मिला के 150 रुपया देते हैं। अगर आप 10 खिलौना खरीदे होते और एक खिलौने का दाम अगर 500 रुपया होता, तो आप कुल कितना रुपया देते हैं। आप ऐसे अब खरीदे क्या, कितना खिलौना खरीदे, 10 खिलौना, एक खिलौने का कीमत यदि 500 रुपया होता, तो आप उसको कुल मिला के 5000 रुपया देते हैं। कितना हजार रुपया देते, 5000। वही तो बोला है कि कुल निर्माण कर रहे हैं 750 रुपये का, कुल खर्चा हो रहा है 750 का। तो सर जितना खिलौना और एक खिलौने का जितना मूल्य है, दोनों को गुना करके 750 आएगा। हाँ, तो प्रश्न से क्या x है, प्रश्न से क्या होगा, खिलौनों की संख्या, यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्न से खिलौनों की संख्या। आपको क्या करना है, आपको खिलौने की संख्या बताना है। संख्या, खिलौने की संख्या को एक खिलौने के मूल्य से गुना कीजिएगा। एक खिलौने का मूल्य से आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। खिलौनों की संख्या के खिलौने के मूल्य से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तब जाके कुल कितना का बना वो निकल जाएगा। कितना का बना, 750। तो बराबर में क्या कीजिएगा, 700 क्या कीजिएगा 50। अब यहाँ से देखिए खिलौनों की संख्या, खिलौना कितना है, x है। एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस x है। दोनों को गुना किए, दोनों को गुना के 750 आया, तो कितना 750। अब यहाँ गुना कीजिए, x को 55 से गुना कीजिएगा तो आएगा 55x, x को x से गुना कीजिएगा तो आएगा x का स्क्वायर, बराबर का 750, तो बराबर का 750। यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, ये इसको थोड़ा सा हम सजा दे रहे हैं, 55 का x, ये प्लस 750 है, इधर आएगा तो माइनस 750, यानी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। फिर आप यहाँ से माइनस 1 क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, माइनस 1 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750, यानी किसके बराबर, 0 के बराबर। ये माइनस है, इधर जाएगा माइनस 1, उधर भाग, गुना में उधर जाएगा भाग में, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ होगा x का स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750, यानी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखिए सर ये द्विघात बहुपद आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 750, 750 और 1 को गुना कीजिएगा तो 750 आएगा। 750 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से बीच वाला क्या आना चाहिए, 55, बीच में क्या है 55। अब देखिए आप 750 को यहाँ लिखिए, इसका तो कोई काम नहीं है, वो समझाने के लिए था। यहाँ पे 750 है, 750 को इस तरीके से करना चाहिए कि बीच में जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए 55। हम सीधे 5 से ही करते हैं, 5 1 5 2 25 25 0, 5 या 15 0, 25 25 25 में 30। देखिए सर इधर से 25 25 और यहाँ क्या है 30। यदि आप 25 में 30 जोड़िएगा तो कहाँ तक पहुँच जाइएगा, 55 तक है। यहाँ से x स्क्वायर है माइनस, सर 25 में 30 जोड़ना 55 लाना, लेकिन माइनस में लाना है, तो स्वाभाविक बात है हम दोनों को माइनस में रखेंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तब ना 25 और 30 जुड़ेगा तो 55 आएगा, प्लस 750 तो 750, ये बराबर का कितना 0। यहाँ से दोनों में कॉमन आएगा तो कॉमन क्या आएगा x, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 25। ये दोनों में कॉमन पक्का है कि सर 30 ही आएगा। हम कैसे जानते हैं 30 आएगा, क्योंकि सर यहाँ x माइनस 25 आया तो स्वाभाविक बात है x माइनस 25 आएगा, तो यहाँ पे 30 है तो x, अरे x 30 है, 30 x है तो सर 30 इसके बाद जाता है तो 30 क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा x, अगर आगे माइनस निकला है तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 25 ये बराबर क्या 0। अगर आप बना रहे हैं तो आपके पास इतना विश्वास हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 25, वहाँ भी x माइनस 25, तो यहाँ से होगा x माइनस 25, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, वहाँ से क्या बचेगा 30 बचेगा, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यहाँ से क्या है सर, यहाँ से आपका x माइनस 25 भी बराबर होता है 0 के, इसीलिए x का मान कितना होगा 25, और यहाँ से x माइनस 30 ये भी बराबर होगा किसके 0 के, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 30। तो हो सकता है x किसको मानिए, आप इसको एक दिन में निर्माण के खिलौने की संख्या को माने हैं तो इसीलिए मानिएगा। दोनों सही है सर, आप किसी को भी बैठा सकते हैं, दोनों का मान एकदम क्या सही है। इसीलिए एक दिन में कुल
निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, हमने खिलौनों की संख्या को क्या माना था? हमने खिलौनों की संख्या को x माना था। x का मान 25 भी सही है और x का मान 30 भी क्या सही है, दोनों सही है। हो सकता है कि एक दिन में 25 खिलौना बनाता होगा या फिर कितना 30 क्या करता होगा, खिलौना बनाता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मूल्य के साथ कीजिएगा तो अगर यहाँ पे कितना 25 रखिएगा तो ये 25 घटाइएगा तो 30 आएगा है, और अगर 30 रखिएगा तो 25 आएगा। बात दोनों का क्या बराबर है, दोनों का गुणनफल 785 आएगा है। चलिए ये था आपका उदाहरण दूसरा, मतलब प्रश्न दूसरा का उदाहरण पहला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए और अपने नोट्स कॉपी में इसको सुंदर तरीके से क्या कीजिए, उतार लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।